नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं। 2026 में एक बेहद सफल और प्रॉफिटेबल डिजिटल चैनल बनाने की अल्टीमेट मास्टर स्ट्रैटेजी। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे एक मजबूत चैनल की नींव रखने से, फिर बात करेंगे 70-20-10 कंटेंट स्ट्रैटेजी की। उसके बाद हम एसईओ और प्रोडक्शन के सीक्रेट्स जानेंगे, समझेंगे कि इस नए एल्गोरिथम को कैसे क्रैक किया जाए, और फाइनली बात करेंगे मोनेटाइजेशन और अल्टीमेट ग्रोथ की। तो चलिए अपने पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 2026 के लिए चैनल की नींव कैसे तैयार की जाए, एकदम शुरुआत से। देखिए, किसी भी सफल ब्लूप्रिंट की शुरुआत हमेशा सही नीश यानी सही टॉपिक चुनने से होती है। 2026 के मार्केट में सफलता का सीधा सा फॉर्मूला है। ऐसी नीश पकड़िए जहां ऑडियंस की डिमांड आसमान छू रही हो, लेकिन कंपटीशन अभी भी कम हो। और हाँ, मोनेटाइजेशन का स्कोप भी दमदार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, फाइनेंस और एआई टूल से जुड़े चैनल्स आजकल कमाल कर रहे हैं। अब सिर्फ एक शानदार आइडिया सोच लेने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? डिजिटल दुनिया में टेक्निकल सेटअप एकदम बुलेट प्रूफ होना चाहिए। अपने ब्रांड अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए ये 4 बेसिक लेकिन बेहद जरूरी स्टेप्स हैं। एक अलग बिजनेस जीमेल बनाना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना, ब्रांड अकाउंट सेटअप करना और अपनी रिकवरी डिटेल्स ऐड करना। ये सुनने में बेसिक लगते हैं, लेकिन हैकर से बचने के लिए ये एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। नींव तो रख दी गई, अब बारी है चैनल के इंजन में ईंधन डालने की। आइए समझते हैं 70-20-10 कंटेंट स्ट्रैटेजी को। ये फॉर्मूला वाकई एक गेम चेंजर है। इमेजिन कीजिए कि पूरी मेहनत का 70% हिस्सा सिर्फ सर्च बेस्ड एवरग्रीन कंटेंट बनाने में जाना चाहिए। वो कंटेंट जो सालों साल देखा जाए। बाकी 20% हिस्सा नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए रिजर्व रखना चाहिए, और जो 10% बचता है वो है बिल्कुल नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और ये जो 10% एक्सपेरिमेंटल हिस्सा है ना, यही 2026 में इनोवेशन की असली चाबी है। इसी हिस्से में शॉर्ट्स, एआई वॉइस जनरेटेड वीडियोस या नए पॉडकास्ट फॉर्मेट्स ट्राई करके देखे जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि ऑडियंस को असल में नया क्या पसंद आ रहा है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एसईओ और प्रोडक्शन सीक्रेट्स। चलिए देखते हैं कि आज के समय में असल में क्या मायने रखता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। अक्सर ये माना जाता है कि महंगे 4K कैमरा के बिना चैनल नहीं चल सकता, लेकिन असलियत में सिर्फ एक स्मार्टफोन और एक $50 वाले सस्ते माइक्रोफोन का सेटअप उन महंगे स्टूडियो कैमरों को आसानी से पछाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एक शानदार स्ट्रैटेजी और बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी हमेशा, जी हाँ, हमेशा वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज के समय में ऑडियंस का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, इसलिए मॉडर्न एडिटिंग स्टाइल काफी फास्ट और आक्रामक हो गया है। इसमें फास्ट पेसिंग, जूम कट्स और स्क्रीन पर लगातार चलने वाले कैप्शंस शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि इन सारे कामों को घंटों के बजाय मिनटों में निपटाने के लिए एआई टूल्स का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर क्लिक ही नहीं होगा तो उसे कोई नहीं देखेगा। इसलिए थंबनेल्स को ऑप्टिमाइज करना सबसे क्रिटिकल है। फॉर्मूला सिंपल है, थंबनेल पर अधिकतम 3 से 5 शब्द हों, विजुअल कंट्रास्ट बहुत हाई हो और चेहरे के हाव भाव ऐसे हों जो तुरंत एक तीव्र जिज्ञासा पैदा कर दे। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे पड़ाव पर चलते हैं, एल्गोरिथम को क्रैक करना और सफलता के असली मैट्रिक्स को समझना। तो कामयाबी का सबसे पहला मीट्रिक है क्लिक्स हासिल करना। यह एल्गोरिथम की बड़ी सीधी सी डिमांड है कि टारगेट क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर किसी भी हाल में 5 से 10% के बीच होना ही चाहिए। और क्लिक होने के तुरंत बाद शुरू होता है असली खेल, यानी ऑडियंस को स्क्रीन से चिपकाए रखना। इसके लिए कम से कम 40% का रिटेंशन रेट चाहिए होता है। और ये जादू तभी हो सकता है जब कंटेंट के पहले 30 सेकंड में एक बहुत ही पावरफुल हुक हो जो दर्शक को आगे देखने के लिए मजबूर कर दे। जब ये दोनों नंबर्स मिल जाते हैं तो एल्गोरिदम को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन सिग्नल जाता है। फिर हाई वॉच टाइम और बार बार लौट कर आने वाले दर्शक यानी रिटर्निंग व्यूअर्स मिलकर ऑर्गेनिक रीच का एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट बनाते हैं जो किसी भी चैनल की ग्रोथ को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है। हालांकि एक बात और है, अगर चैनल पर कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये सारा बेहतरीन डेटा भी बेकार है।
शुरुआती लर्निंग फेज से बाहर निकलने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और रोजाना शॉर्ट्स पब्लिश करना बहुत जरूरी है। और याद रहे, पहले 100 अपलोड सिर्फ एक लर्निंग फेज होते हैं, इसलिए इसमें जल्दी हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रिवॉर्डिंग सेक्शन पर, मोनेटाइजेशन और अल्टीमेट ग्रोथ। देखिए, आज के दौर में सिर्फ प्लेटफॉर्म के एड्स से होने वाली कमाई पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जो स्मार्ट और मॉडर्न क्रिएटर्स हैं, वो कमाई के कई अलग अलग और मजबूत जरिए बनाते हैं। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, स्पॉन्सरशिप्स और कंसल्टेशन देना तक शामिल है। इससे पूरा एक बिजनेस इकोसिस्टम तैयार होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। ये सारी की सारी ग्रोथ ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है अगर कुछ क्रिटिकल गलतियां कर दी जाएं, जैसे कि बिना सोचे समझे एआई स्पैम चैनल चलाना, दूसरों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना या अपलोड करने का कोई फिक्स रूटीन न होना। ये चीज़ें किसी भी अच्छे भले चैनल को रातों रात बर्बाद कर सकती हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? असली ग्रोथ असल में एक बहुत ही सैट और व्यवस्थित सिस्टम की तरह काम करती है। एक ऐसा टाइमलाइन जो पहले दिन डीप रिसर्च से शुरू होता है, दूसरे दिन स्क्रिप्टिंग और थंबनेल डिजाइन पर जाता है, तीसरे दिन रिटेंशन बढ़ाने के लिए एडिटिंग की जाती है और चौथे दिन होता है पक्का एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। यही है कामयाबी का लूप। और इसी बात को इस शानदार कोड से बेहतर शायद ही कुछ समझा सके। 2026 में सिर्फ वही क्रिएटर्स जीत रहे हैं जो लगातार असल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक परफेक्ट डिजिटल एम्पायर एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये हर दिन ऑडियंस को रियल वैल्यू देने से बनता है। और अब ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर आज कोई एक नया चैनल लॉन्च होता है, तो वो अपनी ऑडियंस की किस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को चुनेगा, उसे सॉल्व करेगा और उस पूरी निश पर हावी हो जाएगा? जवाब जरूर सोचिएगा।